बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल फन विद मुज़ल्फ़ा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी में प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को डेडिकेट कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, किसी भी अनजान शख्स के लिए दरवाजा ना खोलो। मैं आपको बकरी के 6 छोटे बच्चों की कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने दरवाजा खोला था। अब देखिए उनके साथ क्या क्या हुआ था। भेड़िया और बकरी के 6 छोटे बच्चे। एक वक्त की बात है, एक बुरा भरा भेड़िया 6 बकरी के बच्चों के पड़ोस में रहता था। वो बच्चे अपनी माँ की हर बात मानते थे, लेकिन वो भेड़िया किसी की कोई बात नहीं मानता था। इसीलिए वो इतना गुस्से वाला और बुरा बदमाश बन गया था। तो एक दिन इन बच्चों की माँ दुकान पर गई इनके लिए गोभी खरीदने। दुकान पर जाने से पहले बकरी ने अपने 6 छोटे बच्चों से कहा, अंदर ही रहना और आवाज मत करना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। फिर चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर वो कहे वो पुलिस वाला है तो तब भी, या फिर वो कुछ ठीक करने आया है, तुम तभी दरवाजा खोलना जब तुम्हें ये गाना सुनाई दे। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल। बड़ी मस्ती छाई, मम्मी गोभी लेकर आई। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा दो खोल। लेकिन बुरा भरा भेड़िया दरवाजे पर खड़ा था और उसने गाना सुन लिया। बुरा भरा भेड़िया बहुत चालाक और बहुत बदमाश था। किसी की बातें छुप कर सुनना अच्छी बात नहीं होती और उसने मम्मा बकरी की सारी बातें सुन ली। जैसे ही मम्मा बकरी बाजार के लिए गई, बुरा भरा भेड़िया वहाँ जा पहुँचा और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल। बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। इसने बच्चों को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज ने इसका भांडा फोड़ दिया। फिर उन बच्चों ने हिम्मत जुटाई और उन्होंने बड़े बुरे भेड़िए से कहा, चले जाओ, तुम हमारी मम्मा नहीं हो, हमारी मम्मा तो गोभी लाने गई है। और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। पर बड़ा बुरा भेड़िया उन बच्चों को खाना चाहता था और उसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो लोहार के पास गया। उसने अपनी आवाज पतली बनाने के लिए कहा, एक बकरी जितनी पतली आवाज। तो लोहार ने एक बड़ा सा हथौड़ा निकाला और फिर उसने बड़े बुरे भेड़िए के लिए एक बहुत ही बारीक, पतली और ऊंची आवाज बना दी। तो अब बड़े बुरे भेड़िए की आवाज हो गई थी एक बकरी जैसी। इसने एक बकरी जैसा हुलिया बनाया। भरा बुरा भेड़िया 6 बकरी के बच्चों के घर पे जा पहुंचा। बुरे भेड़िए ने बकरी की आवाज में दोबारा गाना गाना शुरू किया। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरी ये बोल, दरवाजा दो खोल। सुनो मेरी ये बोल, दरवाजा दो खोल। बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। बड़ी मस्ती है छाई, मम्मी दूध लेकर आई। नहीं, मम्मी दूध लेकर आई। एक छोटा बच्चा बोला, मम्मी ने तो नहीं दूध लेकर आना था। वही छोटा बच्चा बोला, रुक जाओ, दरवाजा मत खोलो, रुक जाओ, ये मम्मी नहीं है। 5 नादान छोटे बच्चे खुशी से उछलने लगे और उन्होंने कहा, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई।
खोल दिया। सिर्फ छोटा छोटा जो इनमें से सबसे छोटा बच्चा था, उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और वो ओवन के अंदर जाकर छुप कर बैठ गया ताकि कोई उसे देख ना ले। बुरा भला भेड़िया घर में घुस आया और 5 छोटे बच्चों को एक एक करके निगल गया और वो सबको खा गया। और उसे इन्हें निकलने में जरा भी तकलीफ नहीं हुई और सारा वक्त उसकी नजरें इस छोटे छोटे बच्चे को ढूंढती रही, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। फिर उसे ओवन में किसी के चीखने की आवाज आई। हाँ, तो तुम मुझसे बचने के लिए यहाँ छुपे हो। अब तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। बड़े बूढ़े भेड़िए की आवाज बहुत ऊंची और बहुत ही डरावनी थी और वो गुस्से से कांप रहा था। हा हा ही हो, अपने बड़े नुकीले दांत दिखाते हुए फिर भी छोटे बच्चे तक नहीं पहुंच पाया। इसीलिए बड़े बूढ़े भेड़िए ने तय किया कि वो जोर से फूंक मारकर ओवन को तोड़ देगा। वो फूंक मारता रहा और ओवन से धूल मिट्टी निकालने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाया। इसने फिर से फूंक मारी और चिमनी से अजीब सी आवाज आई। फिर ये बड़ा बुरा भेड़िया घर के बाहर आया। फिर वो भागते हुए अंदर गया और उसने फिर से फूंक मारी। वो भी इतनी जोरदार फूंक कि वो ऊपर से नीचे तक गुस्से से लाल हो गया। बड़ा बुरा भेड़िया फूंक मारता रहा, पर ओवन में एक दरार भी नहीं आई। लग रहा था जैसे एक भरे हाथी को छोटी मच्छर ने काटा हो। वो फूंक मारकर उसे उड़ा नहीं पाया। वो ओवन बना था ईंटों का। फिर बड़े बुरे भेड़िए ने सोचा, मैं इस छोटे बच्चे तक पहुंचूंगा इस चिमनी से। उसने छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। भरे हुए पेट के साथ छत पर चढ़ना इतना भी आसान नहीं था। वो बार बार नीचे गिर पड़ा, उसके घुटने छिल गए और वो बुरी तरह थक गया था। फिर वो किसी तरह ऊपर पहुंच ही गया। ऊपर तो पहुंच गया, पर वो चिमनी में घुस नहीं पाया। आखिर उसका पेट 5 छोटे बच्चों से जो भरा हुआ था। फिर उसने इन सभी बच्चों को अपने पेट से बाहर निकाला और उन्हें छत पर रखते हुए कहा, शोर मत मचाना, और बात नहीं मानी तो तुम सबको वापस आकर खा जाऊंगा। और फिर उसने सोचा, मैं सबसे छोटे बच्चे के पास जाऊंगा, उसे खाऊंगा और वापस यहाँ आकर इन सबको निगल जाऊंगा। बुरा बुरा भेड़िया धीरे धीरे चिमनी से नीचे उतरने लगा। भेड़िया अंदर की राख से बहुत गंदा हो गया था। फिर उसे नीचे से किसी की माचिस लाने की आवाज आई और वो थी बकरी मामा, जो घर लौट आई थी और वो भी पकाने के लिए ओवन को गर्म कर रही थी। जब बड़ा बुरा भेड़िया चिमनी से नीचे आ रहा था, उसे वक्त मिल गया था गोभी लेकर आने का, सही गाना गाने का, अपने छोटे बच्चों को छत से नीचे तारने का और अपने सबसे छोटे बच्चे को ये बताने का कि उसे ओवन के अंदर नहीं जाना चाहिए था। बकरी मामा ने आग जलाई और इससे बड़े बुरे भेड़िए की पूंछ जलने लगी और बोला, आउच आउच। वो चीखने लगा, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है। वो जैसे ही चिमनी से बाहर आया, अपनी जलती हुई पूंछ को बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गया। मामा बकरी चौंक पड़ी कि बड़ा बुरा भेड़िया इनके ओवन में क्या कर रहा था। छोटे बच्चों ने उनको सारी कहानी बताई तो ये थी उनके हादसे की कहानी। तो देखा बच्चों, किसी भी अनजान शख्स के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको गोभी खानी हो तो अजनबियों के लिए दरवाजा कभी भी मत खोलना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह आज की कहानी? यकीनन पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी कहानियों की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।